ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग द्रव्य से जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिए हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, जब लोहे की किलो को नीले कॉपर सल्फेट विलेन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें ऑप्शन ए घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित होता है। ऑप्शन बी घुल जाती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता। ऑप्शन सी नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं होता। ऑप्शन डी नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो जब लोहे की किलो को नीले कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला जाता है तो यह घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह ऑप्शन ए क्रियाशील द्रव है, ऑप्शन बी अवाष्पशील द्रव है, ऑप्शन सी अत्यधिक वाष्पशील द्रव है और ऑप्शन डी कम वाष्पशील द्रव है। तो स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह एक अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी अम्लीय परिवर्तन, ऑप्शन सी क्षारीय परिवर्तन और ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए गैस के अणुओं से अधिक, ऑप्शन बी द्रव के अणुओं से अधिक, ऑप्शन सी गैस के अणुओं से के बराबर और ऑप्शन डी द्रव के अणुओं से कम। तो ठोस अवस्था में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव के अणुओं से कम होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, अंतरा अणुक बल अधिक होता है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी तीनों में समान। तो अंतरा अणुक बल अधिक होता है आपका ठोस में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को कहते हैं ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक, ऑप्शन सी क्वथनांक और ऑप्शन सी डी क्रांतिक ताप। तो जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी कमी और ऑप्शन डी पहले कमी फिर वृद्धि। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की जो ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए शहद एवं नमक, ऑप्शन बी दूध एवं पानी, ऑप्शन सी शहद एवं पानी और ऑप्शन डी पानी एवं साबुन। तो पानी और साबुन आपका यौगिक युग्म को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में मिश्रण है इस्पात, वाई, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तुतिया जिसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, पीतल दूध दे दिया। पूछा जा रहा है मिश्रण है, ऑप्शन ए आपका है चाक, धोने का सोडा, वाई, ऑप्शन बी तुतिया दूध, ऑप्शन सी ग्लूकोज दूध, संगमरमर और ऑप्शन डी पीतल वाई इस्पात दूध। तो जो पीतल वाई इस्पात दूध आपका एक मिश्रण है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुव प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो ध्रुव प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। ऑप्शन सिलिकॉन दे दिया है, दूध दे दिया, शहद, ग्लूकोज, पीतल और साबुन। तो शुद्ध पदार्थ आपको छानना है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ग्लूकोज, ऑप्शन सी सिलिकॉन, साबुन, पीतल, ग्लूकोज और ऑप्शन डी ग्लूकोज, पीतल, साबुन। तो इसमें आपको शुद्ध पदार्थ छांटना है।
तो इसमें शुद्ध पदार्थ जो आपका हो जाएगा सिलिकॉन और ग्लूकोज। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है अंतराणु बल नगण्य होता है ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी इन सभी में। तो अंतराणु बल जो नगण्य होता है वो आपका गैस में होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न पदार्थ उत्पादन है ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन सी बी नौसादर, ऑप्शन सी बर्फ और ऑप्शन डी कोयला। तो मैंने आपको ऊर्ध्वपातज का एग्जाम्पल बताया था जैसे कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन। तो आपका नौसादर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्रिस्टली ठोस है ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबड़ और ऑप्शन डी शक्कर। तो जो शक्कर आपका होगा क्रिस्टली ठोस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन सी दाब स्थिर रहता है, ऑप्शन डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का मेन रीज़न ये होता है कि इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका ऑप्शन ए आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, ऑप्शन बी आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, ऑप्शन सी आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, ऑप्शन डी आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो गैस जो होता है उसके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ है ऑप्शन ए MgSO4, ऑप्शन बी Na2CO3 × 2H2O, ऑप्शन सी ZnSO4 और ऑप्शन डी NaSCO3। तो उत्फुल्ल पदार्थ आपका Na2CO3 × 2H2O है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं, ऑप्शन ए क्वथन, ऑप्शन बी निर्वात आसवन और ऑप्शन सी वाष्पन और ऑप्शन डी आसवन। तो बिना गर्म किए किसी ताप पर द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं वाष्पन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी घटती है और ऑप्शन सी बढ़ती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब बर्फ पिघलती है तो जो अणुओं की स्थिति ऊर्जा होती है वह घटती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है ऑप्शन ए गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ऑप्शन बी अणुओं की बीच आकर्षण बल, ऑप्शन सी ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन और ऑप्शन डी अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ऑप्शन ए आपका लोहा, ऑप्शन बी तांबा और ऑप्शन डी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी चांदी। तो भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है आपका वो है आपका एल्यूमिनियम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके ऑप्शन ए क्वथनांक को कम कर देती हैं, ऑप्शन बी क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, ऑप्शन सी हिमांक को बढ़ा देती हैं और ऑप्शन डी हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो जल में जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं इसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, ऑप्शन ए क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन बी प्रभादी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन ए कोयले का बनना, ऑप्शन बी दूध का सड़ना, ऑप्शन सी वाष्प का बनना और ऑप्शन डी जल का निर्माण। तो बोला है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जो आपका वाष्प का बनना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? कारण इसका ये है कि यदि आप जल को गर्म करके वाष्प बनाते हैं तो वाष्प से आप उसको जल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25
धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। ऑप्शन बी, जब दूध के बर्तन को बर्फ के झिल्ली पर रखा जाए। ऑप्शन सी, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो शीघ्रता से यदि आप किसी भी बर्तन को ठंडा करना चाहते हैं या उसमें दूध रखा हो या ना रखा हो, तो इस कंडीशन में जब आप बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखेंगे तभी ठंडा होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, निम्न में से कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए सिलिका दिया है, ऑप्शन बी दे दिया है कांच, और ऑप्शन सी मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वेरी सिंपल, ये आपका मैग्नीशियम तत्व है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O है। ऑप्शन ए क्षारीय लवण, ऑप्शन बी अम्लीय लवण, ऑप्शन सी उदासीन लवण, और ऑप्शन डी दृक लवण। तो फिटकरी आपका दृक लवण होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है कहलाता है। ऑप्शन ए उत्फुल्ल पदार्थ, ऑप्शन बी आर्द्रताग्राही पदार्थ, ऑप्शन डी प्रस्वेद पदार्थ, और ऑप्शन डी रासायनिक पदार्थ। तो जिसमें और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसको हम आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नौसागर और नमक को पृथक किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आप इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपको मैंने टोटल क्वेश्चन बता दिए द्रव्य के, जो आपके हरियंत्र पब्लिकेशन की बुक में दिया है। ओके, अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि केमिस्ट्री में अब आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 76 20 17 53 और 76 20 17 53 और 76 मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।